सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पहले हम लोग पाठ कर लेते हैं। 32 नंबर श्लोक से हम लोग पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा। युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। तो हम लोग अभी तक इस 11वें अध्याय में जो देखे वो इस प्रकार से था कि जब अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर बहुत भयभीत हो जाते हैं, उस विराट रूप के अंतर्गत जब बहुत सारी ऐसी घटनाओं को देखते हैं जिसको देखकर किसी भी एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति किसी का भी मन विचलित हो सकता है। तो अर्जुन खूब भयभीत हो उठे हैं और प्रार्थना करके भगवान से पूछते हैं कि प्रभु आप बताइए कि आप हैं कौन और किस लिए आप ऐसे भयंकर रूप ले रखे हैं। तब भगवान उसके उत्तर देते हुए कहते हैं कि अर्जुन कालः अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धः
मैं काल हूं और इस जगत को क्षय करने के लिए ही इतना बड़ा रूप धारण कर रखा। और तुम अगर नहीं भी लड़ोगे तो भी तुम ये बात को समझ लो कि ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। मतलब मेरी हिसाब किताब में ये सब के सब नष्ट हो चुके हैं, इनका अंत अब आ चुका है। अब भले तुम मेरे इस कार्य को साकार रूप देने के लिए तुम निमित्त बनना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये तुम्हारी समस्या है, परंतु मेरी हिसाब किताब में तो वे सब समाप्त हो चुके हैं। ऐसे भगवान अर्जुन को कहकर के फिर कहते हैं कि अर्जुन, इस बात को समझकर तुम एक निमित्त बन के लड़ो और यश कीर्ति का लाभ करो। इसी में तुम्हारा भला है, इसी में तुम्हारा कल्याण है। यहाँ एक बात हम सबको समझना चाहिए कि प्रभु की इच्छा में जब हम शामिल हो जाते हैं, भगवान के नियम को जब हम स्वीकार कर लेते हैं, तब उसमें कम चिंता होती है और उसमें कम समस्या जीवन में आती है। तो अगर हमारे मन में ये समर्पण भाव आ जाए कि ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ हो रही है और हम अपनी भावना को प्रभु के चरणों में स्थिर रख के कर्म करते चलेंगे, भगवान की इच्छा को ही महत्व देंगे, अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, अपना जो ईगो है, उसको अगर हम पीछे रखेंगे तो हमारे जीवन में कम संकट आता है, कम समस्या आती है और अंत में कम चिंता भी होती है। सारी चिंता का कारण है हमारा अहंकार, हमारा अभिमान। इसलिए भगवान अर्जुन को यहाँ पर शिक्षा देते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाची, अर्जुन को यहाँ पर भगवान सव्यसाची नाम से संबोधन करते हैं। तो ये जो सव्यसाची शब्द है, ये शब्द के अर्थ क्या है, ये महाभारत में पाया जाता है। महाभारत में अर्जुन स्वयं ही कहते हैं कि उभौ में दक्षिणो पाणी गांडीवस्य विकर्षणे तेन देव मनुष्येषु सव्यसाची इति मांग विदुः। अर्जुन कह रहे हैं कि गांडीवस्य विकर्षणे माने गांडीव धनुष को खींचने में नॉर्मली क्या होता है, कोई भी एक जो आर्चर होता है, जो धनुष बाण चलाता है, तो नॉर्मली वो बायां हाथ में धनुष को पकड़ करके दायां हाथ में वो बाण को खींचकर छोड़ता है। पर अर्जुन यहाँ पर कहते हैं कि गांडीवस्य विकर्षणे, इस गांडीव धनुष को खींचने में उभौ में दक्षिणो पाणी, मेरी दोनों भुजाएं जो है वो दायां हाथ के बराबर है। मतलब मेरा बायां हाथ भी दायां हाथ के जैसे कार्य करता है गांडीव धनुष को खींचने में। ठीक है, उभौ में दक्षिणो पाणी माने दोनों भुजाएं मेरी वो दक्षिण बाहु के समान है, दक्षिण भुजा के समान। दक्षिण तो दक्षिण है ही, राइट हैंड इज राइट हैंड। नॉर्मली क्या होता है, अधिकतर लोगों का जो राइट हैंड होता है वो पावरफुल होता है। तो राइट हैंड तो है ही एक्टिव,
बट अर्जुन यहाँ पर कहते हैं कि मेरी दोनों भुजाएं लाइक राइट हैंड, सो उभौ में दक्षिणो पाणी गांडीवस्य विकर्षणे, गांडीव धनुष को खींचने में मेरे दोनों हाथ, दोनों भुजाएं दायां हाथ के बराबर है, दोनों हाथ मेरे दायां हाथ ही है, सोच लीजिए। इसीलिए तेना देयरफॉर देव मनुष्येषु सव्यसाची इति मां विदुः, इसलिए देवता और मनुष्यों में मैं ही सव्यसाची कहलाता हूं। ठीक है, मतलब देवता और मनुष्यों में, असुर की तो बात ही नहीं, बोलते हैं देवता और मनुष्यों में अकेले मैं ही सव्यसाची कहलाता हूँ, मेरे जैसे और कोई नहीं, मैं ही अकेला धनुष को, माने धनुष में बाण चलाने में मैं दोनों हाथ से बराबर हूँ, दोनों हाथ मेरे एक्टिव हैं इस कार्य के लिए, तो इसलिए सव्यसाची अर्जुन का नाम। अब सोचिए कि इस परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सव्यसाची कहकर संबोधन करते हैं। क्यों? इसका तात्पर्य यही है कि अर्जुन, जैसे तुम लड़ते वक्त दोनों भुजाओं में समान क्षमता रखते हो, तो अभी भी मैं तुमको यही कहना चाहूंगा कि हमेशा तुम जीवन के प्रति यही भावना रखो, कभी भी पीछे तुमको हटना नहीं चाहिए, पूरी शक्ति लगाकर, पूरी क्षमता लगाकर तुमको अपने हर कर्तव्यों का संपादन करना चाहिए, हर समय हर कर्तव्य का तुमको पालन करना चाहिए, पूरी शक्ति लगाकर, दोनों हाथ बराबर माने यही है कि समान क्षमता के साथ, कम बेसी नहीं, समान क्षमता के साथ पूरी शक्ति लगाकर हमेशा जीवन के हर कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। तो हे सव्यसाचिन निमित्त मात्रम भव, तुम निमित्त बन जाओ। ठीक है, अर्थात निमित्त बन जाना। निमित्त का तात्पर्य क्या होता है? निमित्त का अर्थ होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट, एक कारण। तो भगवान अर्जुन को ये शिक्षा देते हैं कि अर्जुन तुम एक करण जैसा बन जाओ। करण को क्या होता है? जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका कोई चॉइस नहीं रहता है। जो व्यक्ति उस इंस्ट्रूमेंट को चलाता है वो व्यक्ति की भावना, वो व्यक्ति की शक्ति से ही एक करण कार्य करता है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को भी वही कहना चाहते हैं, यू बी माई इंस्ट्रूमेंट एंड let me give you the force, let me use you. Okay? मैं तुमको यूज करूं, तुम मेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, तुम अपने आप को पूरी तरह से ऑफर कर दो, तुम पूरी तरह से मुझे समर्पण कर दो। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो भगवान यही शिक्षा देते हैं, और ये केवल अर्जुन के लिए नहीं, ये हम सबके लिए है कि हम जीवन में अपने आप को पूरी तरह से अगर समर्पण कर दे प्रभु के चरणों में, तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जीवन में समस्याएं आती हैं क्योंकि हमारा ईगो को हम सामने करते हैं, हमारी इंडिविजुअलिटी सामने आती है, इसीलिए हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अगर हम लाइफ में भगवान के सामने समर्पित हो जाएं, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं, तो हमारे लिए जीवन को जीना ये बहुत कठिन नहीं होगा, ये बड़ी बात नहीं होगी, बड़ी समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमारे अंदर वो समर्पण नहीं आता है, इसीलिए हम सफर करते हैं। तो ये शिक्षा भगवान अर्जुन को देने के पश्चात अब संजय जी इस बात को कह रहे हैं धृतराष्ट्र जी को। तो संजय जी क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं? संजय जी कह रहे हैं कि
एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिः वेपमानः किरीटी। तो केशवस्य एतत् वचनं श्रुत्वा, केशव का माने भगवान कृष्ण का, एतत् वचनं श्रुत्वा इस वचन को सुनकर, भगवान श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर, कौन सुने ना, अर्जुन। तो कहते हैं किरीटी ही, किरीटी माने अर्जुन। यहाँ अर्जुन के नाम किरीटी क्यों? किरीटी इसलिए कि वे किरीट धारण किए, तो किरीटी बोले। किरीट माने मुकुट, मुकुट तो सब लोग धारण किए थे, तो अर्जुन का ही नाम क्यों किरीटी? उसका तात्पर्य है कि अर्जुन का जो मुकुट था ना, वो मुकुट कुछ दिव्य था और वो कुछ विशेष था, बहुत देदीप्यमान, बहुत सुंदर, बहुत विशाल मुकुट था। और वो मुकुट अर्जुन को कब कहां से प्राप्त हुआ था ना, अर्जुन जब इंद्रदेव की सहायता किए थे कई असुरों को विनाश करने में, जैसे कि कहते हैं कि खंज, काल आदि राक्षसों को मारने में अर्जुन इंद्र की सहायता किए थे। और उस समय इंद्रदेव प्रसन्न होकर अर्जुन को एक बहुत विशाल और दिव्य मुकुट प्रदान किए थे, और तब से अर्जुन का नाम किरीटी पड़ा। तो यहाँ पर संजय कहते हैं कि किरीटी माने अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर वेपमानः कृतांजलिः सगद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। कहते हैं कि वेपमानः, वेपमानः माने थर थर कांपता हुआ। अर्जुन डर गए हैं। भगवान ने जो कहा कि मैं काल हूँ, अभी मैं सबके विनाश करने निकला हूँ, लोक क्षयकृत प्रवृत्त, भगवान ने कहा मैं ये संपूर्ण जगत को क्षय करने के लिए अभी प्रकट हुआ हूँ, अभी इतना विशाल रूप धारण किया हूँ। इन बातों को सुनकर अर्जुन अभी बहुत डर गए हैं, इसीलिए अर्जुन थर थर कांप रहे हैं। वेपमानः कृतांजलि ही, हाथ जोड़कर, कृतांजलि ही हाथ जोड़कर थर थर कांपता हुआ, सगद गदम, अर्जुन के गला जो है रुद्ध हो जा रही है, अर्जुन के गले से आवाज नहीं निकल रही है। तो ऐसे जो है कंठरुद्ध होकर भीत भीतः, बहुत भयभीत हो गए हैं, डर डर कर, भीत भीतः प्रणम्य, प्रणाम करते हुए, कृष्णं नमस्कृत्वा भूय एव आह। कृष्णम नमस्कृत्वा, श्री कृष्ण को नमस्कार करके, भूय माने फिर से, एक बार तो उन्होंने कहा डर कर प्रणम्य, प्रणाम करके, फिर कहते भूय नमस्कृत्वा, फिर से नमस्कार करके, एव आह, ऐसे बोले। तो संजय जी ये बात को इन्फॉर्म कर रहे हैं धृतराष्ट्र जी को, कहते हैं ऐसे अर्जुन डर कर, कांपते हुए, थर थर कांपते हुए, हाथ जोड़कर भगवान को बार बार प्रणाम करके ऐसे बोले। ठीक है, आप सुने होंगे एक बहुत मैंने कॉमनली यूज्ड ये फ्रेज कि भाई चमत्कार से नमस्कार, है ना। जब कभी हमारे सामने कहीं कुछ चमत्कार दिखता है तब हम लोग झुक जाते हैं, वहां पर नमस्कार करते हैं। अब अर्जुन के सामने इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता था, बताइए। जो आज अर्जुन भगवान का रूप देख रहे हैं, जितना विशाल रूप अर्जुन देख रहे हैं, और देखते ही देखते
जो श्री कृष्ण के साथ वे बचपन से आज तक मिलते आए हैं, हंसी मजाक करते आए हैं, जिनके साथ वे बिना कोई हिचकिचाहट के सारे व्यवहार करते आए हैं, आज वे कृष्ण उनके आंखों के सामने इतने भयंकर हो जाएंगे, ये कभी अर्जुन सोचे भी नहीं होंगे। तो इसलिए इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। तो ऐसे चमत्कार को देखकर, जो कि अनइमेजिनेबल, जिसको कभी अर्जुन सोचे भी नहीं होंगे, अकल्पनीय है, तो इसलिए जब वे भगवान को ऐसे चमत्कार रूप से देखते हैं, तो तब ऑटोमेटिकली उनके हाथ जुड़ जाता है, अपने आप ही अर्जुन झुक जाते हैं और बड़े डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो चमत्कार अर्जुन ने देखा, वो चमत्कार कोई साधारण, मतलब एंजॉय करने वाली चीज नहीं थी। उसमें तो ऐसी अद्भुत घटनाएं, उसमें तो इतने डरावनी चीजें अर्जुन देख रहे थे, तो उसमें तो कोई भी घबरा जाएगा। तो इसलिए अर्जुन बहुत डरे हुए हैं। तो थर-थर कांपते हुए, बहुत डरकर बार बार प्रणाम करते हुए अर्जुन भगवान से बोले। तो क्या कहते हैं अर्जुन? नेक्स्ट श्लोक हम लोग देखेंगे। अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे ऋषिकेश, तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च। हे ऋषिकेश, तव प्रकीर्त्या, तव प्रकृत्या मतलब आपके गुणगान से, आपके गुण लीला के कीर्तन करने से, तव प्रकीर्त्या, प्रकीर्त्या माने आपके कीर्तन करने से, ठीक है। तो कहते हैं कि आपकी लीला का कीर्तन करने से, तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च, ये संसार प्रहृष्यति माने हर्ष को प्राप्त हो रहा है, और अनुरज्यते च माने अनुराग को प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अर्जुन जो महसूस कर रहे हैं, उस विश्व रूप को देखकर, उसके अंदर जो सारी घटनाएं उन्होंने देखी है, उन घटनाओं से उन्होंने जो सीखा, उन्होंने जो समझा, तो उसको वे अपने शब्दों में प्रकाश कर रहे हैं। कहते हैं कि मैंने देखा, मैंने यह समझा कि आपके कीर्तन करने से संसार हर्ष को प्राप्त हो रहा है और अनुराग को प्राप्त हो रहा है। अनुरज्यते माने अनुराग को प्राप्त हो रहा है। कैसे? जैसे कि उस विराट रूप के अंतर्गत शुरुआत में अर्जुन ने देखा कि देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं बड़े सौम्य भाव से। तो
तो भगवान की प्रार्थना देवता लोग कर रहे हैं, ऋषि लोग भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे प्राणी भगवान के कीर्तन कर रहे हैं। तो ये सब जो दृश्य अर्जुन देखे थे, इन दृश्यों से उन्होंने ये सार निकाला। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि जगत प्रहृष्यति, जो आपकी लीला, आपके गुणों का कीर्तन करते हैं, तो वे हर्ष को प्राप्त हो रहे हैं, माने प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे हैं। यह मैंने देखा। फिर अनुराग को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात जितना जितना आपके गुण कीर्तन करते जाते हैं प्राणी, उनके मन में आपके प्रति प्रेम भाव प्रकट होता है। तो सबके मन में आपके प्रति अनुराग बढ़ता है। तो मैंने इस चीज को देखा कि यहाँ पर ये विश्व रूप के अंतर्गत आपके प्रार्थना से, आपके स्मरण से, आपके कीर्तन से यह संसार हर्ष को, आनंद को, प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे हैं और सबके अंदर आपके प्रति प्रेम भाव प्रकट हो रहा है, यह हमने देखा। और फिर क्या, ना रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती। फिर मैंने आपके विश्व रूप में यह भी देखा, रक्षांसि माने राक्षस सब, भीतानि भयभीत होकर, डर के, दिशो द्रवंती, तो वे सब के सब पलायन करते हैं। द्रवंती माने भाग जा रहे हैं, दिशः इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में वे सब डर करके भाग जा रहे हैं। असुरों के अंदर, राक्षसों के अंदर आपके प्रति कितना भय है, वह भी हमने देखा इस विश्व रूप के अंतर्गत। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यही कि जो भक्त लोग हैं, वे भगवान के गुण कीर्तन करके उनके मन में सौम्यता आती है, प्रसन्नता आती है और उनके मन में प्रेम भाव बढ़ता है, ठीक है, उनके मन में प्रेम भाव बढ़ता है। और जो लोग राक्षस लोग हैं, वे क्रूर हैं, उनके अंदर क्रूरता है, उनके अंदर हिंसा भाव है। तो ऐसे क्रूर कठोर जो प्राणी होते हैं, वे आपके भय से भाग जा रहे हैं, डर के मारे वे लोग पलायन करते हैं। यह भी हमने देखा, ठीक है। तो हे ऋषिकेश, तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, और सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः, सर्वे सिद्ध संघाः च नमस्यन्ति। फिर हमने यह भी देखा कि सारे जो सिद्धगण, सिद्धगण अर्थात जो सारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग, वे सब के सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो सर्वे सिद्ध संघाः नमस्यन्ति, सारे सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं, यह भी हमने देखा, ठीक है। और फिर अर्जुन क्या कहते हैं इस श्लोक के आरंभ में? एक शब्द कहते हैं, बोले स्थाने। स्थाने मतलब जो भी मैंने देखा और जो भी मैंने समझा, ये सब उचित है, ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि सही है, ये सब कुछ उचित है, ये सब सही है कि जो आपके भक्त लोग हैं, वे आपकी प्रार्थना करके मन में प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे हैं, और जो क्रूर कठोर लोग हैं, वे आपसे भयभीत हैं और भयभीत होकर के वे भाग जाते हैं, पलायन करते हैं। और जो सिद्धगण होते हैं, वे ना डरते हैं, उनके अंदर डरने का कोई कारण नहीं है, वे तो सदा सर्वदा भगवान के भगवत्ता
को प्रणाम करते हैं, भगवान के ऐश्वर्य के सामने सदा नतमस्तक रहते हैं। इसलिए सर्वे सिद्ध संघाः नमस्यन्ति। और ये सब ठीक है, ये सब अपनी जगह पर ये सब के सब सही है, उचित है। ठीक है, यहाँ पर अर्जुन कोई बात को काट नहीं रहे हैं, क्योंकि इतने डरे हुए हैं, उनकी ये क्षमता नहीं है कि वे कहेंगे कि ये सब गलत है या ये जो हो रहा है ये गड़बड़ हो रहा है, ये सब नहीं। वो कहते हैं स्थान है, एवरीथिंग इज राइट। और सचमुच में देखा जाए तो जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है वो सब ईश्वर की इच्छा है। अगर हम टोटलिटी से देखेंगे तो सब कुछ सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। हम अपनी इंडिविजुअल दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए कभी कभी हमको कोई चीज सही लगता है, कोई चीज गड़बड़ लगती है। परंतु अगर हम टोटलिटी से देखेंगे तो एवरीथिंग इज राइट, किसी में कहीं कोई त्रुटि नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। क्योंकि जो परमात्मा ये सृष्टि को चलाते हैं, जो इस सृष्टि को पूर्ण रूप से समझते हैं, वे अपने हिसाब से ही जहां जो होना चाहिए वे उसी प्रकार से ही वे करते हैं। और कई बार ऐसे होता है हमारे जीवन में कि कुछ घटना जो कि हमसे स्वीकार्य नहीं होता है, एक सर्टेन टाइम में वी डोंट एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स, बट जब वो टाइम चला जाता है, व्हेन दैट टाइम गोज अवे, after some time we realize that what happened at that time was correct. उस समय जो हुआ था वो सही हुआ था और वो हमारी भलाई के लिए ही हुआ था, उसमें कोई गलती नहीं थी। तो क्योंकि हमारी बुद्धि एक निर्दिष्ट समय में, निर्दिष्ट काल में, निर्दिष्ट स्थान में, निर्दिष्ट परिस्थिति में कंडीशन्ड हो जाती है, इसलिए कई बार हमको लगता है कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। बट अगर हम टोटलिटी में देखें तो एवरीथिंग इज करेक्ट। परमात्मा अपने संसार को अपने हिसाब से चलाते हैं और वे संसार के कण कण में विद्यमान है, इसलिए उनको संसार का पूरा ज्ञान है। तो संसार में जो भी घट रहा है वो सब के सब अपनी जगह पर सही है और वैसे होना ही चाहिए था। तो अर्जुन यहाँ पर कहते हैं कि स्थाने मतलब ये सब उचित है, ये सब उचित है। राक्षसों का आपके प्रति भय होना जरूरी है। और जो सिद्धगण होते हैं वे हमेशा आपकी स्तुति करें, क्योंकि वे आपकी भगवत्ता को समझते हैं। तो इसलिए वे स्तुति नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो ये सही है। जो समझदार है, जो ज्ञानी है, जो विद्वान पुरुष है, वो हमेशा भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, क्योंकि भगवान की भगवत्ता को वे समझते हैं। और जो साधारण लोग होते हैं जगत में, वे भगवान के गुण कीर्तन करके अपने मन में प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। अगर हम इस परिवर्तनशील जगत में शांत रहना चाहते हैं, मन को प्रसन्न रखना चाहते हैं, तब भगवान की शरण में रहना चाहिए, भगवान के गुण कीर्तन करना चाहिए। जब हम भगवान के नाम लेते हैं, भगवान के गुण कीर्तन करते हैं, तब हमारे मन शांत रहता है, मन विश्राम को प्राप्त होता है और फिर बाद में इस मन में भगवत प्रेम भी बढ़ता है। तो इसलिए अर्जुन
हर प्रकार के प्राणी को, हर स्वभाव के प्राणियों को देखकर अर्जुन यह श्लोक बोले। तो जो साधारण लोग होते हैं वे भगवान के गुण कीर्तन करके मन की प्रसन्नता को लाभ करते हैं, और जो सिद्ध लोग होते हैं वे भगवान की भगवत्ता को समझकर हमेशा भगवान के समक्ष नतमस्तक रहते हैं। और जो कठोर प्रकृति के, असाधु प्रकृति के लोग होते हैं वे तो भगवान से भयभीत रहते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि स्थाने ये सब उचित है, हे प्रभु ये सब उचित है, ये सब हमने देखा, यहाँ तक तो सही है। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं अर्जुन? अब अर्जुन बार बार खाली नमस्कार करेंगे। अभी अर्जुन के ये जो कुछ थोड़े श्लोक आएंगे आगे, हाँ, तो उसमें वे बार बार नमस्कार करते हैं, भगवान के तरह तरह के नाम लेकर के वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि अर्जुन अभी बहुत भयभीत हो गए, डरे हुए हैं, तो इसलिए वे डर करके प्रणाम करते हैं। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। तो अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु कस्मात् ते न नमेरन् महात्मन, हे महात्मन, हे महात्मा। अर्जुन भगवान को संबोधन कर रहे हैं महात्मा, क्योंकि महान रूप लिए हुए हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि हे महात्मा, हे महात्मन। कस्मात माने क्यों, कस्मात ते माने आपको, कस्मात ते न नमेरन, क्यों आपको नमस्कार नहीं करेंगे? ये जो अर्जुन अभी बोले पिछले श्लोक में कि मैंने देखा कि सिद्धगण सब आपको नमस्कार कर रहे हैं, साधारण लोग सब आपकी कीर्ति का गान कर रहे हैं, इन बातों को देखकर अर्जुन कह रहे हैं क्यों ना आपको नमस्कार करेंगे? क्योंकि गरीयसे ब्रह्मणा अपि आदि कर्त्रे, क्योंकि गरीयसे, गरीयसे मतलब क्या है? गरीयस, गरीयस मतलब महान। तो गरीयसे अर्थात आप तो महान से भी महान हो, आप श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो। ब्रह्मणा अपि आदि कर्त्रे, हे ब्रह्मा का भी आदि कर्ता। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि ये जगत के सृष्टिकर्ता कौन है? ना ब्रह्मा जी है, परंतु यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि हमने जो देखा, क्योंकि अर्जुन उस विश्व रूप में शुरुआत में कमलासनस्थम ब्रह्मांडम, अर्जुन ने कहा था कि मैं देख रहा हूं कि कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी, तो कमल आसन पर ब्रह्मा जी को देखे थे और फिर भगवान को भी शंख चक्र धारण किए हुए उन्होंने देखा था। तो जब उन्होंने भगवान नारायण जी को देखा था कि जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और उस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, तो इसीलिए अभी अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी के भी आदि कर्ता, ब्रह्मणा अपि आदि कर्त्रे, हे ब्रह्मा जी के भी आदि कर्ता, हे गुरुओं से भी गुरु, गुरुओं के भी गुरु या श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, हे गरीयसे, हे अनंत,
अर्थात जिनका अंत नहीं। हे देवेश, हे देवताओं के, ईश माने देवताओं के मालिक, ठीक है, हे देवेश, हे जगत निवास, हे जगत के निवास, जगत के आश्रय, त्वम अक्षरम सत असत तत् परम यत्, क्योंकि आप, त्वम माने आप, अक्षरम आप अविनाशी हैं, सत असत तत् परम यत् आप सत भी हो, आप असत भी हो, तत् परम यत् आप सत असत से परे भी हो, आप सत भी हो, आप असत भी हो। सो सत मतलब आप जन्म हो, असत मतलब आप मृत्यु हो, ठीक है। होना, सत माने होना, होना यानी जन्म, उद्भव, उत्पत्ति, तो आप सत हो। और आप असत हो मतलब आप मृत्यु हो, आप विनाश हो। और फिर तत्परम यत्, आप जो, यत् माने जो, सो आप जो तत्परम उससे भी परे हो, अर्थात आप जन्म मृत्यु से भी परे हो। आप जन्म भी हो, आप मृत्यु भी हो, आप उद्भव हो, आप विनाश हो, और आप उससे भी परे हो, ठीक है। जो कुछ भी इस विश्व में घट रहा है, जो भी घटना दिख रही है, वो सब के सब परमात्मा के ही अलग अलग भाव है, सब परमात्मा के भाव है। इस सृष्टि में द्वंद्व हमेशा दिखाई पड़ता है, ये जगत द्वंद्वात्मक है। इस जगत में हंसना भी दिखाई पड़ता है, रोना भी दिखाई पड़ता है, जन्म दिखाई पड़ता है, मृत्यु दिखाई पड़ती है। इस सृष्टि में प्रवृत्ति है, निवृत्ति है, परंतु टोटलिटी में अगर हम समझे तो ये विश्व परमात्मा से ही निकला है। परमात्मा ही अपने आप को विश्व रूप में प्रकट किए हैं, ठीक है। उपनिषद कहती है कि वही परमात्मा अपने आप को ही अनेक रूप में विभाजित किए हैं। तो जब वही परमात्मा विश्व रूप में प्रकट हुए हैं तो विश्व के सारे भाव परमात्मा ही है। तो इसलिए एक परमात्मा ही सत है, असत भी है, वही जन्म है, वही मृत्यु है, वही होते हैं और वही पुनः अदृश्य हो जाते हैं, वही व्यक्त है, वही अव्यक्त है, और इस व्यक्त अव्यक्त से भी परे है। क्योंकि ये जो व्यक्त अव्यक्त भाव है, ये सृष्टि का भाव है। ये सृष्टि जब तक है तब तक आपको ये व्यक्त अव्यक्त भाव नजर आएगा। सृष्टि सापेक्षिक है। ये सृष्टि में कभी दिखता है कि कुछ पैदा होता है, कुछ बनता है, और फिर कभी दिखता है कि कुछ बिगड़ता है, कुछ नष्ट होता है। ये सृष्टि सापेक्षिक है। ये सृष्टि में होना और बिगड़ना, जन्म और मृत्यु, ये इस सृष्टि का धर्म है। परंतु ये होना और नहीं होना, या पैदा होना और बिगड़ना, जन्म और मृत्यु, ये दोनों के जो आश्रय है वो परमात्मा सत और असत से परे है, वे द्वंद्वों से परे हैं। उनके ऊपर वे ये द्वंद्व बन रहे हैं, परंतु वे परमात्मा स्वयं इन द्वंद्वों से बहुत ऊपर है।
वे परमात्मा नित्य है, शाश्वत है। उस परमात्मा में कुछ होता ही नहीं, वे निर्विशेष है, उनमें कोई विशेषता नहीं है। तो इसीलिए अर्जुन इस बात को समझकर यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभु आप स्वयं सत भी है, असत भी है, और तत्परम यत्, आप उससे भी परे हैं। ठीक है, तो जब आप अनंत है, आप देवेश है, आप जगत निवास है, आप अविनाशी है, आप सत है, आप असत है, आप उससे भी परे हैं, तो इसलिए आपको क्यों ना सब लोग नमस्कार करेंगे। कस्मात ते न नमेरन, क्यों आपको नमस्कार नहीं करेंगे सब, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं, आप तो विलक्षण है, आप सबसे परे हैं, तो क्यों आपको नमस्कार नहीं करेंगे प्रभु। ये तो स्वाभाविक है, सब लोग आपके सामने झुकेंगे। अभी तो अर्जुन अच्छे अच्छे शब्दों में बोल रहे हैं और धीरे धीरे डर करके धीरे धीरे अपने हृदय के भाव को प्रकट करेंगे कि क्यों आखिर वे भगवान को इतने सुंदर शब्दों से बहुत क्या बोलते हैं, स्थिर होकर वे क्यों ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। उनका लक्ष्य क्या है वो आगे दिखाई पड़ेगा। फिर अर्जुन कहते हैं प्रार्थना करके, त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। तो अर्जुन प्रार्थना करके कहते हैं कि त्वम आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम्। हे प्रभु, त्वम आदिदेवः, आप आदिदेव हैं। आदिदेव माने सारे देवताओं के आप आदि है। यू आर द बिगिनिंग ऑफ ऑल डेटीज। ये जितने देवता सब कार्य कर रहे हैं, अलग अलग शक्ति से युक्त होकर वे इस संसार को प्रभावित कर रहे हैं। तो आप इन सारे देवताओं के आदि हैं, सब देवताओं के आप मूल हैं। तो हे आदि, आप आदिदेव हैं, त्वम आदिदेव, त्वम पुरुषः, आप पुरुष हैं। पुरुष शब्द का तात्पर्य क्या है ना, आदि गुरु शंकराचार्य ने जो अर्थ किया है, उन्होंने दो प्रकार के अर्थ दिया है। उन्होंने कहा पूरे शयनात इति पुरुषः, जो पूर्व में शयन करते हैं उनको कहते हैं पुरुष। तो पूर्व माने कौन सा, ये शरीर जो है ये एक पुर है। ठीक है, गीता के 5वें अध्याय में भी हमने पढ़ा, नवद्वारे पुरे देहि। ठीक है, 9 द्वार के ये जो है एक सिटी है, तो इसलिए इस देह को पुर कहा गया है। तो इस सिटी में पूरे शयनात, जो शयन करते हैं, शयन करना माने सोना, लेकिन यहाँ शयन का लक्ष्यार्थ क्या होता है कि जो इस शरीर रूपी नगरी में जो ओत प्रोत विद्यमान है, ठीक है, जो इसके अंदर विद्यमान है, तो उनको कहते हैं पुरुषः।
दूसरा एक अर्थ आदि गुरु ने दिया पुरुष शब्द का, उन्होंने कहा पूर्णत्वात् इति पुरुषः, जो पूर्ण है वे पुरुष है। तो जो इस शरीर रूपी नगरी में विद्यमान है, जो इस शरीर रूपी नगरी में रहते हैं, उनको कहते हैं पुरुष, या जो परिपूर्ण है, जिनमें कोई जो खंडित नहीं है, जो बाधित नहीं है, जो परिपूर्ण है, तो उनको कहते हैं पुरुष। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि हे त्वम आदिदेव पुरुष, आप आदिदेव हैं, आप पुरुष हैं। पुराण, पुराण माने पुरा अपि नवः, पुरा और न माने बोलते पुरा अपि नवः, माने पुरातन होते हुए भी जो नया है। आदि गुरु शंकराचार्य इसके भाष्य देते हुए कहते हैं, पुराण शब्द का अर्थ उन्होंने इस प्रकार से दिया कि पुरातन होते हुए भी हमेशा नित्य नूतन है। ब्रह्म तत्व सर्वदा विद्यमान है, ब्रह्म तत्व के कोई समय सीमा नहीं, लेकिन फिर भी वो हमेशा नूतन ही रहता है, नित्य नवीन है। तो इसलिए पुराण, पुरा माने पुराना होते हुए भी वो हमेशा नया है, पुराण। तो हे प्रभु, आप आदिदेव है, आप पुरुष है, आप पुराण है। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अस्य विश्वस्य, आप इस विश्व का परम निधानम, परम निधान माने आश्रय, सपोर्ट। तो आप इस विश्व का महान आश्रय है। आश्रय अर्थात जिसके ऊपर ये विश्व टिका हुआ है। विश्व की बात जब हम करते हैं तो वो केवल पृथ्वी नहीं है। हम जब विश्व की बात करते हैं वो केवल पृथ्वी नहीं है। हम जब विश्व की बात करते हैं, जहां तक हमारी बुद्धि जाती है, जो जो भी हमारी बुद्धि को समझ में आती है, जो जो भी हमारी इंद्रियों से, हमारे मन से, हमारी बुद्धि से जो जो भी जानी जाती है, वो सब कुछ विश्व के अंतर्गत है। हमारे थॉट्स वो भी विश्व के अंतर्गत है। हम जितने ग्रह नक्षत्र तारा मंडल देख रहे हैं, वो सब विश्व के अंतर्गत है। तो जहां तक हमारी बुद्धि जाती है, whatever we perceive through our sense organs, through our mind, through our intellect, everything comes under विश्व। तो अर्जुन कहते हैं कि त्वम विश्वस्य निधानम, आप विश्व के परम आश्रय हैं। क्योंकि चेतना है, चेतना के प्रकाश से प्रकाशित होकर सब कुछ कार्यक्षम हो पा रहे हैं। सब के सब इस जगत में अपनी अपनी जगह पर स्थित है और अपने अपने धर्म को पालन करके कार्य कर पा रहे हैं। तो इसलिए इस जगत के महान आश्रय, द सबस्ट्रेटम ऑफ द यूनिवर्स is the Lord himself. He is the substratum. He is the support. तो इसलिए परमात्मा ही आश्रय है, परम निधानम, परम आश्रय है परमात्मा। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम। विश्व में कोई किसी के साथ टकरा जाता है,
कहीं किसी के कारण कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ पैदा हो जाता है। स्टार्स के भी जो है टकराव होता है। ऑल दीज थिंग्स हैपन, बट रिमेंबर दैट ये जितने भी सब हो रहे हैं, ये सब का आश्रय परमात्मा, एक परमात्मा ही है, हु इज अनअफेक्टेड, जो कि बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं इन घटनाओं से। तो परमात्मा इस विश्व का परम आश्रय है, जो कि संसार की विभिन्न प्रकार की घटनाओं से अप्रभावित रहते हैं। बिल्कुल परमात्मा विचलित नहीं होते हैं। परमात्मा की शक्ति ज्यों का त्यों रहती है, जितनी को उतनी ही रहती है, जैसी को वैसी ही रहती है। तो इसलिए परमात्मा अप्रभावित रहते हैं। जो कुछ परिवर्तन होता है वो विश्व के अंतर्गत होता है। तो अर्जुन इसलिए भगवान को कहते हैं त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, आप इस विश्व के परम आश्रय हैं। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम वित्तासि वेद्यम च, और फिर हे प्रभु आप वेत्ता असि, वेद्यम असि, आप वेत्ता भी हो, आप वेद्य भी हो। वेत्ता, विद धातु से वेत्ता शब्द बना है। विद धातु का अर्थ है टू नो, जानना, उसी से होता है वेत्ता, मतलब जानने वाला। जो जानने वाला है, जैसे करने वाला, क्रो धातु से जो करने वाला वो कर्ता, ठीक है। ह्रु धातु हरण करना, उसे हरता। वैसे ही विद धातु से वेत्ता, जानने वाला। तो अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु त्वम वेत्ता असि, आप वेत्ता हैं, यू आर द नोवर, एंड वेद्यम च, और यू आर द नोन। ये जो जगत के अंदर ये जो भेद दिखता है, नोवर एंड नोन का भेद, ये संसार में जो है दृष्टा दृश्य का भेद स्पष्ट रूप से हम सबको अनुभव हो रहा है हमेशा। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम दृष्टा बन जाते हैं, और अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो तब हम दृश्य बन जाते हैं। वन एंगल से हम दृष्टा हैं, दूसरे एंगल से हम दृश्य हैं। मेरे सामने जो सब दृश्य है, उन सबको जब मैं देखने वाला होता हूं तो मैं दृष्टा हूं, और उनके साइड से वे मुझे देख रहे हैं तो मैं दृश्य हूं। तो ये जगत में ये दृश्य दृष्टा का जो भाव है, ये दृश्य दृष्टा का जो भेद है, वो स्पष्टतया सर्वत्र अनुभव होता है। एंड दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये जो आइंस्टाइन ने बताया था ना, उसको अगर हम लोग आध्यात्मिक वे में देखें तो हमको वो बहुत क्लियरली दिखाई पड़ेगा। ठीक है, सापेक्षिक जगत है। ठीक है, तो दृश्यों की अपेक्षा से हम दृष्टा हैं। ठीक है, जब हम दृश्य जगत को देख रहे हैं तो हम दृष्टा हैं, और वे जब दृष्टा बन जाते हैं तो हम दृश्य बन जाते हैं उनके। तो ऐसे दृश्य दृष्टा का भेद संसार में दिखता। उसी प्रकार से ज्ञाता ज्ञेय, तो कभी कोई वस्तु को जब हम जान रहे हैं तो हम कहते हैं मैं उसका ज्ञाता, पर उसके साइड से जब वो हमको जानता है तो वो ज्ञाता बनता है, हम उसका ज्ञेय बन जाते हैं। तो ज्ञाता ज्ञेय का भेद वैसा ही है। जैसे दृष्टा दृश्य का भेद है, वैसे ज्ञाता ज्ञेय का भेद भी होता है। ठीक है, तो अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पर कि हे प्रभु,
यू आर द नोवर एंड यू आर द नोन, क्योंकि सब कुछ तो आप ही है। जो कुछ भी इस जगत में है, ये सब कुछ आप ही से सृष्टि हुआ है, आप ही के कारण सब का अस्तित्व है। तो इसलिए दृष्टा के रूप से आप ही हो, दृश्य के रूप से आप ही हो। तो दृश्य भी आप ही हो, दृष्टा भी आप ही हो। दृष्टा के अंदर भी वही परमात्मा है, दृश्य के अंदर भी वही परमात्मा है। सो परमात्मा को छोड़ के और कुछ नहीं, चाहे दृश्य को हो चाहे दृष्टा हो। सो त्वम वेत्ता असि, त्वम वेद्यम च, आप वेत्ता भी हो, आप वेद्य भी हो। परम च धाम, और आप परम धाम भी है। तो परम धाम माने क्या है? पहले अर्जुन ने कहा विश्वस्य परम निधानम, आप इस विश्व के परम आश्रय हैं। परम आश्रय मतलब क्या है? जिस पर विश्व टिका हुआ है। फिर यहाँ पर अर्जुन फिर दोबारा कहते हैं कि आप परम धाम हो। तो धाम मतलब क्या होता है? स्थान होता है। तो भगवान परम धाम है, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य होता है कि सृष्टि जब तक है तब तक भगवान सृष्टि के निधान है। ठीक है? जब तक सृष्टि है तब तक सृष्टि के भगवान निधान कहलाते हैं। और जब सृष्टि का प्रलय होता है, जब सब कुछ अव्यक्त हो जाते हैं, जब सबका विलय हो जाता है, तो फिर सब कहां जाते हैं? किसके अंदर लीन हो जाते हैं? तो जिनके अंदर जाके सब लीन हो जाते हैं, वो परमात्मा को तब कहा जाता है परम धाम, जिसमें सब लौट जाते हैं। ठीक है? तो जब सृष्टि व्यक्त हो जाती है, जिस पर ये सृष्टि टिकी हुई है, उसको कहते हैं परम निधानम। वो निधान है, वो परम आश्रय है। और पुनः ये सृष्टि जब प्रलय को प्राप्त होती है, जब अव्यक्त हो जाती है, तो अव्यक्त भाव में ये सृष्टि जिसके अंदर जाके समा जाती है, तो उस परमात्मा को तब हम दूसरे शब्द में बोलते हैं परम धाम। वो परम धाम है जिसमें सब कुछ लौट जाता है। कहने का तात्पर्य इसमें क्या क्लियर होता है? इसमें क्लियर होता है कि सृष्टि व्यक्त होती है, सृष्टि अव्यक्त होती है, परंतु परमात्मा सृष्टि को धारण करने के लिए विद्यमान है, और सृष्टि के अव्यक्त होने के बाद भी परमात्मा विद्यमान है। सो परमात्मा स्थिर है, परंतु सृष्टि की अपेक्षा से वो परमात्मा कभी परम निधान कहलाते हैं तो कभी परम धाम कहलाते हैं। ठीक है? पर वो परमात्मा हमेशा विद्यमान है, उनकी विद्यता में कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती है। वे हमेशा विद्यमान है। सृष्टि व्यक्त से अव्यक्त होती है, सृष्टि आती जाती है, परंतु परमात्मा ज्यों का त्यों रहते हैं। सृष्टि आती है तो परमात्मा उसको धारण कर रखे, फिर सृष्टि जब अव्यक्त हो जाती है तो भी परमात्मा उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है? तो इसलिए परम निधानम, परम धाम, ये दोनों शब्दों में ये सूक्ष्म अंतर है वही एक परमात्मा, परंतु अलग अलग कार्य को लेकर भगवान के अलग अलग नाम कहे जाते हैं। त्वया ततम विश्वम अनंत रूप,
अर्जुन कहते हैं त्वया, आपके द्वारा, हे अनंत रूप विश्वम ततम, हे अनंत रूप विश्वम ततम, ये विश्व जो है ये परिव्याप्त है। तत्, तत् माने तन धातु से तत् बना है, ठीक है। तनु विस्तारे, तन धातु का अर्थ है विस्तृत होना, विस्तार को प्राप्त होना। तो हे अनंत रूप त्वया विश्वम ततम, आपके द्वारा ये विश्व परिव्याप्त है, आप ही के द्वारा ये विश्व परिव्याप्त है। जिस तरह से भगवान 7वें अध्याय में वो दृष्टांत दिए थे ना, दैट इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल, जिसमें भगवान कहते हैं सूत्रे मणिगणा इव, ठीक है। सूत्र, मणिगण में जैसे सूत्र है, पर वहां पर विद्वानों का मत है कि वहां जो मणिगण कहा गया है ना, वो ऐसे मणि नहीं है कि जो मणि अलग है और सूत अलग है, वो नहीं। वहां कहा जाता है जो गांव की औरतें बच्चों के लिए जो काले धागे में जो बनाते हैं ना, गांठ गांठ डिजाइन करके, और उसको अगर खोल दोगे तो वो एक धागा ही निकलता। वही एक धागा को डिजाइन, सुंदर डिजाइन करके गांठ गांठ डाल करके वो एक माला जैसे बना देती है। लेकिन होता क्या है, उस वो जो बीड जैसे जो सब गांठ बनी हुई है, वो गांठ के अंदर क्या है, वही एक सूत्र, वो एक सूत्र ही वो गांठ के डिजाइन की बन जाती है, और वो एक ही सूत्र ही वो पूरी तरह से वो पूरी माला में वो एक सूत्र ही विद्यमान है। वही सूत्र ही गांठ के रूप में दिखाई पड़ता है, और वही सूत्र उस माला को धारण कर रखी। तो उसी प्रकार से परमात्मा भी विश्व रूप में भी, ये जो नाम रूपात्मक जो जगत है, जैसे वो एक धागा ही गांठ के रूप में दिखाई पड़ता है, सेम ऑल्सो हियर परमात्मा ही नाम रूपात्मक जगत के रूप में प्रतीत होते हैं, और वही परमात्मा इस जगत के आधार को करके इस जगत को धारण भी कर रखे। तो वही परमात्मा नाम रूप बने हैं, वही परमात्मा इस जगत के आधार बने हैं। तो वे परमात्मा ही जगत में ओत प्रोत विद्यमान है, वही परमात्मा, एक ही परमात्मा सर्वत्र परिव्याप्त है। उन्हीं से ही ये विश्व परिव्याप्त है, उसी परमात्मा के द्वारा ही ये जगत परिव्याप्त है। जैसे एक वस्त्र के अंदर ताना बाना सब क्या है, धागा ही है। सब कुछ लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या है, धागा ही है। तो धागा ही इस वस्त्र के अंदर परिव्याप्त है। धागा से ही ये वस्त्र जो है पूरी तरह से फैला हुआ है। अगर इसमें से धागा को हम निकाल देंगे तो वस्त्र बोल के कुछ नहीं रहेगा। तो वही यहाँ पर अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हे अनंत रूप, त्वया विश्वम ततम, आपके द्वारा ये विश्व परिव्याप्त है। और फिर अब अर्जुन कहते हैं कि देवता के रूप में भी आप हैं। केवल ये दृश्यमान जगत जो हमको दिख रहा है हमारे साधारण चक्षु को, उतना ही नहीं, सब देवता भी आप ही हो। नेक्स्ट श्लोक में उस बात को अर्जुन कह रहे हैं, वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्जुन कह रहे हैं कि वायु यमः अग्निः वरुणः शशांकः, शशांक मतलब चंद्रमा, प्रजापति ही, और सारे जो प्रजापति सब के सब, तो वायु यम अग्नि, अग्निदेव वरुणदेव, चंद्रमा प्रजापति, त्वं प्रपितामहश्च, और फिर आप जो है प्रपितामह हैं, आप इन सब से बढ़कर जो ब्रह्मा जी कहिए, सब देवताओं के भी जो मूल है वो कह सकते हैं, या प्रपितामह इसीलिए कि पितामह हम कहते हैं ब्रह्मा जी को, ठीक है, ब्रह्मा जी को हम लोग पितामह कहते हैं, और ब्रह्मा जी के भी जो फादर होंगे वो कौन, वो प्रपितामह है ना, तो इसलिए प्रपितामह आप ब्रह्मा जी के भी आदि हैं, ठीक है, तो आप सारे देव आप ही हो, इसलिए नमः नमस्ते अस्तु, आपको नमस्कार है। सहस्र कृत्वः माने 1000 बार करके आपको नमस्कार है। पुनश्च भूयः अपि नमो नमस्ते, फिर दोबारा नमस्कार, बार बार नमस्कार। अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, सारे देव आप ही है, आप ही ब्रह्मा जी है, आप ही सारे प्रजापति है, और आप ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, तो इसलिए हे प्रभु आपको नमस्कार है। 1000 बार करके आपको नमस्कार, फिर से आपको नमस्कार, बार बार आपको नमस्कार, ठीक है। अर्जुन अभी इतने डर गए हैं कि नमस्कार के अलावा उनके पास और कुछ नहीं, पूरी तरह से डरकर अर्जुन भगवान के सामने बार बार प्रणाम कर रहे हैं, इतने डरे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि संसार में जहां चमत्कार दिखता है वहां अपने आप नमस्कार होता है, नहीं तो भीति से प्रीति, ठीक है, जो डरावना होता है ना, तो अपने आप ही उसके प्रति प्रीति दिखाई पड़ती है, इसलिए कि उससे बढ़कर और कुछ नहीं, इतना बड़ा भयंकर, तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं, तो इसलिए उसके प्रति अपने आप सिर झुक जाता है। तो अर्जुन अभी वही स्थिति में है, तो फिर प्रार्थना करते हैं, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। तो कहते हैं नमः पुरस्तात्, सामने से, पुरस्तात् माने सामने से आपको नमस्कार, अथ पृष्ठतः और पीछे से भी आपको नमस्कार, ठीक है। अथ पृष्ठतः ते, ते माने आपका, आपके पीछे से भी नमस्कार। नमः अस्तु ते सर्वतः, सर्वतः माने चारों ओर से, सब ओर से आपको नमस्कार, आपको सामने से नमस्कार, आपको पीछे से नमस्कार, और चारों ओर से आपको नमस्कार। हे सर्व, यहाँ भगवान को सर्व नाम से संबोधन कर रहे हैं अर्जुन। हे सर्व, यू आर ऑल, वो ऑल अर्जुन संबोधन कर रहे हैं। हे सर्व ते सर्वतः नमो अस्तु, आपको चारों ओर से नमस्कार, आपको पीछे से नमस्कार, आपको आगे से नमस्कार, और
चारों ओर से आपको नमस्कार। अनंत वीर्य अमित विक्रमः त्वम्। त्वम् अनंत वीर्य अमित विक्रमः। अनंत पराक्रम वाले हो आप की शक्ति अनंत है, अपार है। अनंत वीर्य, अमित विक्रम और इमेजरेबल वैलर, विक्रम, ठीक है, पराक्रम। आपके पराक्रम इतना है जिसको मापा नहीं जा सकता है। अमित विक्रम, ठीक है। तो ऐसे आप हो। सर्वम समाप्नोषि ततः असि सर्वः। सर्वम समाप्नोषि, सबको, सर्वम सबको, समाप्नोषि आप समावृत कर रखे। सम आपनोषि, ठीक है। आप धातु का अर्थ है क्या? ग्रहण करना। सम्यक रूप से आप सबको पकड़ रखे हैं, समावृत कर रखे हैं, ठीक है। जैसे किसी को है ना, अपने भुजाओं से ऐसे पकड़ लेते हैं, तो अर्जुन यहाँ पर कहते हैं कि ये समग्र विश्व को आप चारों ओर से समावृत कर रखे हैं, ठीक है। आप सभी को एकदम चारों ओर से पकड़ के रखे हैं। सर्वम समाप्नोषि ततः असि सर्वः। ततः असि सर्वः, सर्वः असि, क्योंकि सर्वः असि, क्योंकि आप ही सब कुछ है, ठीक है। क्योंकि आप ही सब कुछ है, तो इसलिए आप सब कुछ को समावृत कर रखे हैं। तो इसलिए आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। आपके आगे से नमस्कार, आपके पीछे से नमस्कार, आपको चारों ओर से मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि आपके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, ये रियलाइजेशन अर्जुन को क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि अर्जुन जब देख रहे हैं कि उस विश्व रूप के अंदर सब कुछ घट रहा है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, तो अर्जुन यहीं पर समझते हैं कि एक्चुअली यही परमात्मा ही सब कुछ बने हैं। यही एक परमात्मा ही सबका कारण है, सब कुछ यही एक परमात्मा ही बने हैं। तो इसीलिए इस बात का जब अर्जुन को रियलाइजेशन होता है, तब वे अपने शब्दों में उसको प्रकाश करते हुए भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। अब नमस्कार तो कर लिए, नमस्कार करने के बाद अब अर्जुन के अंदर कुछ रिपेंटेंस हो रहा है, ठीक है। कुछ उनके अंदर पश्चाताप हो रहा है। किस बात का पश्चाताप? उनको लगता है कि वे भगवान को आज तक इस तरह से नहीं जानते थे, और नहीं जानने के कारण उनसे कुछ गलतियां हो गई है, और उसको लेकर अर्जुन रिपेंट कर रहे हैं। तो क्या गलतियां हुई है और किस तरह से अर्जुन रिपेंट कर रहे हैं, उसको हम लोग कल के सत्संग में देखेंगे, ठीक है। मैं अभी उड़ीसा में हूँ। उड़ीसा में साइक्लोन हुआ है, पूरा जोरदार बारिश। तो बारिश में बिजली नहीं है। मैं किसी तरह से एक ऐसे कोना ढूंढ ली हूँ, कोना ढूंढ के चुपचाप बैठ के सत्संग कर रही हूँ। बट फिर भी आगे क्योंकि पूरा मेन रोड है, तो इसलिए गाड़ियां चल रही है। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा बहुत गाड़ी की आवाजें सुनाई पड़ रही होगी, बट जो भी हो सत्संग तो चलेगा। तो कल हम लोग पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम।